आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। इस वीडियो में कवर करेंगे 11 से 15 जुलाई के सारे करंट अफेयर। और ये सारा क्वेश्चन आप लोग कहीं ना कहीं से पढ़े होंगे, देखे भी होंगे। 2 दिन में पूरा करंट अफेयर कवर करवा देंगे। आपको सिर्फ ना थोड़ा टाइम निकालकर सिर्फ आपको रिवीजन करना है। मान लो चलो आपका रिवीजन चल रहा है और जितने भी क्वेश्चन आएंगे ये हर एक क्वेश्चन एग्जाम में क्वालिफाई करता है, किसी ना किसी एग्जाम में। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो बस अपने आप को जज करना है। करेंट अफेयर 18, 19, 20 ये 3 दिन में पूरा करेंट अफेयर हम लोग कवर कर लेंगे, पकड़ लेंगे एकदम दिन पर दिन। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग और मैथ में ट्रिग्नोमेट्री आपको सिखाऊंगा, जो मैं आपको बोला हूं। उसके बाद दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आ गया, आप बोलेंगे भैया एक क्वेश्चन भी छूटा नहीं है हम लोगों का, और बहुत बच्चों की तरह सिखाएंगे। ठीक है, तो बस। और हाँ, 2 दिन का 10 दिन का पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर दे दिए। इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम के चैनल का नाम आपको पता ही है, सक्सेस की 98। तो फटाफट कवर करते हैं, बस आप रिवीजन करते चलना। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय हरित अधिकरण का नया अध्यक्ष कौन बना है? सीधा क्वेश्चन पूछेगा बाबू, बस सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस जज करो अपने आप को कितना आंसर आप लोग दे पा रहे हैं। इसका आंसर क्या होगा? प्रकाश श्रीवास्तव। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? यूके में जो स्थित है लॉयड्स बैंकिंग ग्रुप्स, उसका एमडी प्रबंध निदेशक और सीईओ किसे बनाया गया है? एकदम नाम याद रखिएगा, तिरसा वरुगांती को। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? भारत के वित्त योजना मानक बोर्ड यानी फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया का नया सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आप लोग पढ़े होंगे, आप बस आंसर दो। इसका आंसर क्या? कृष्णा मिश्रा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? भारतीय नौसेना के द्वारा जो ये आयोजन आयोजित किया गया है, जिसका नाम है भारत समुद्री अभ्यास 2023 जिममेक्स, आपको पता है इंडिया और जापान के बीच का अभ्यास है। इसका कौन सा संस्करण अभी आयोजित किया गया है? विशाखापट्टनम में। एकदम याद रखिएगा, 7वां। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे, और ये सब में आपको बहुत कुछ नहीं पूछेगा, दो चीज पूछता है। पहला तो आपको पता होगा ये किसके बीच का है? भारत और जापान के बीच का है। कहां पर हुआ है? विशाखापट्टनम में। कौन सा एडिशन हुआ है? 7वां। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? कौन सा विश्वविद्यालय है भारत का जो अपने विश्वविद्यालय में 3 विदेशी भाषा फ्रेंच, रूसी और जर्मन में पीएचडी पाठ्यक्रम जो है पेश करेगा, तीनों भाषा में? तो ये करने कौन जा रहा है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? किस राज्य सरकार ने गिग वर्कर को 4 लाख रुपए तक का मुफ्त दुर्घटना और जीवन बीमा कवर देने की घोषणा की है? गिग वर्कर मतलब जो जोमेटो, स्विगी वगैरह नहीं, जो लड़के होते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा कदम है। अगर मान लो उनका दुर्घटना हो गया, उनको कम से कम 4 लाख रुपए तक का बीमा कवरेज देगी। ये कौन सरकार करने जा रही है? कर्नाटका। बहुत अच्छा डिसीजन है, बहुत बेहतरीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? कौन सी राज्य सरकार जल ही वन अधिकार अधिनियम से संबंधित अधिकारों की मान्यता को संतृप्त करने के लिए मो जंगल जामी योजना शुरू कर रहा है? बताओ। उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे साथ, अच्छा ये सब क्वेश्चन में आपको बस कुछ बोलना भी नहीं है, फोटो भी दिख रहा होगा पटनायक जी का। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ठीक है, यानी आप सभी का द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो है सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन बना है? नाम बताना। नीरज प्रभाकर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? यहां पर भारत के चुनाव आयोग ने चुनाव प्रबंध और प्रशासन के क्षेत्र में अपने चल रहे सहयोग के लिए ढांचा स्थापित करने के लिए किस देश के साथ एक समझौता साइन किया है? कहां पर? नाम याद रखिए, पनामा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अच्छा एक क्वेश्चन बताओ, हम आप लोग कमेंट्स करो कि वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है भारत का? ये तो बहुत लोग सब बोल देंगे, आप ये भी बताना वो कितने नंबर है, कितने नंबर है? ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? विश्व हिंदू फाउंडेशन द्वारा आयोजित 3 दिवसीय विश्व हिंदू सम्मेलन जो 24 नवंबर से होगा, वो कहां पर होगा? और एक तीसरा है बाबू, पहला बात याद रखिए, एक तीसरा है, ये थर्ड
एडिशन है। पहला हुआ था 2014 में, लिख दे रहे हैं यहीं पर, पहला 2014 में हुआ था दिल्ली में, दूसरा 2018 में हुआ था शिकागो में, ठीक है। तीसरा जो होने वाला वो बैंकॉक में होगा, थाईलैंड में, ठीक है, ये याद रखिएगा। यहां पर हिंदू मतलब सिर्फ हिंदू की बात नहीं, सब कुछ, बिजनेस, एजुकेशन, सबको, रिसर्च, सबको लेकर मीटिंग होती है। और ये कहां पर होगा इस बार? ये होने वाला है बैंकॉक में। पहला हुआ था दिल्ली में, दूसरा हुआ शिकागो में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? अर्बन G20 मेयर शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है वो अहमदाबाद में होगा, गुजरात। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर? अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन ने वैश्विक शिपिंग उद्योग के लिए किस वर्ष तक लचीला शुद्ध शून्य, अच्छा, आप कभी देखे होंगे समुद्र के किनारे में जो बड़ी बड़ी जहाज जो सामान वगैरह जो लेके जाती है, मान लो उस देश से कोई सामान आया पोर्ट पर, बंदरगाह पर, तो सामान लेके जाती है ना, ऐसे क्या होता है, बहुत सारा इंडस्ट्री है, धुआं वगैरह फेंकता है, चलता है, तो उन सबको पूरा जीरो करना है, कार्बन बिल्कुल नहीं। क्योंकि आज की डेट में सबसे बड़ा समस्या क्या है किसी भी देश के लिए? वातावरण, एनवायरमेंट, तो कैसे हरा भरा किया जाए। टारगेट रखा गया है जीरो, एकदम जीरो कार्बन को टारगेट रखा गया 2050 तक, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, स्वच्छ सम्मान फिलिप कैट्रियर अवार्ड 23 जो है ये किसे दिया गया है? ये दिया गया है आपका जस्टिन हेनिन को। हालांकि बहुत लोग नहीं जानते होंगे यहां पर नाम किसका किसका है। यहां पर नाम है विक्टोरिया अजरंका, ये भी एक अच्छी खिलाड़ी थी, एक अच्छी खिलाड़ी, खेलती है, अभी खेलती है ये टेनिस, और ये अच्छी खिलाड़ी है। नोवाक जोकोविक, इनको कौन नहीं जानता है यार, सर्बिया के स्टार प्लेयर जस्टिन हेनिन, ये भी स्टार प्लेयर थी टेनिस में। अगर टेनिस में अगर आप लोग थोड़ा भी इंटरेस्ट लेते होंगे तो अगर बात करें स्टार प्लेयर तो नाम क्या आएगा आपका? एशले बार्टी, ऑस्ट्रेलिया वाली, बहुत दिन तक रैंक 1 पर थी। इगा स्वियाटेक जो अभी खेलती है रैंक 1 पर है, उनका नाम तो आपके माइंड में आएगा। और क्या, सानिया मिर्जा, तो टेनिस में डबल में रैंक 1 पर थी। और टेनिस में नाम क्या आएगा? और भी है, पॉल बडोसा है, उसके बाद से आप सभी का आर्यन सैबलेंका है, बहुत खिलाड़ी है, क्रिस्टिना गार्नी है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इनको ये अवार्ड पता क्यों दिया गया है? क्या खास बात है यार, टेनिस में ना 173 हफ्ता तक रैंक 1 पर थी ये ब्रिटिश खिलाड़ी है शायद, इनको ये अवार्ड दिया गया। नाम याद रखिएगा, फिलिप कैट्रियर अवार्ड 23 जो है वो दिया गया है आपका जस्टिन हेनिन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहाँ पर? विश्व इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबको पता है भैया 11 जुलाई को मनाते हैं विश्व जनसंख्या दिवस, लेकिन 23 का विषय थीम क्या वो याद रखिएगा, अनलीजिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वलिटी। ये विषय आपको याद रखना है, कुछ ये तो सबको याद है, ये एक बार दिमाग में बैठा लेना, ठीक है, अनलीजिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वलिटी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, राष्ट्रीय मछली किसान दिवस हर साल विश्व जनसंख्या दिवस एक दिन पहले यानी 10 जुलाई को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहाँ पर? विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स विश्व कप में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? कौन है ये? इनका नाम क्या है? रुद्रांश खंडेवाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? विश्व एथलीट्स एशियाई एथलीट्स महासंघ के द्वारा सर्वश्रेष्ठ सदस्य महासंघ पुरस्कार से सम्मानित किस संघ को किया गया है? तो ये अवार्ड दिया गया है बाबू आप सभी को इंडियन एथलीट्स फेडरेशन को, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? भगवान हनुमान जी का जैसा पुतला, उनको किस चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया है? किसका? एकदम याद रखिएगा आप सभी, एशियन एथलीट्स चैंपियनशिप, ऑप्शन नंबर ए, 2023 का। एग्जाम में जाओगे तो पूछेगा ये कहां पर होने वाला है, तो ये भी याद रखिएगा, ये होने वाला है आपका थाईलैंड में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? भारत ने किस देश के साथ रुपए में लेन देन जो व्यापार है वो शुरू किया है हाल फिलहाल में? रसिया से भी चालू किया है, श्रीलंका से भी चालू किया है। जुलाई के महीने में डील साइन कब किससे हुआ है? बांग्लादेश से, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क जिसे वेद वन पार्क के नाम से जाना जाता है, ये कहां पर खोला गया है? नोएडा में, उत्तर प्रदेश, ठीक है।
अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, किस राज्य के जल विभाग ने राज्य भर के विभिन्न जिलों में बंद विदेशी नागरिकों के लिए वीडियो कॉल, यानी अगर उस राज्य में कोई विदेशी नागरिक जो जेल में बंद है उनके लिए वीडियो कॉल का फैसिलिटी जो है ना वो उपलब्ध कराया है, ताकि वो अपने परिवार से बात वगैरह कर सके। ये वीडियो कॉल फैसिलिटी जेल में स्टार्ट करने वाला विदेशी नागरिक के लिए कौन सा राज्य बन चुका है, महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, किस राज्य सरकार ने राज्य भर के सभी 115 शहरी स्थानीय निकायों में लगभग 2000 बड़े जल निकायों को पुनः जीवित करने के लिए एक योजना चलाया है। इस योजना का नाम है आप सभी का अम्मा पोखरी योजना। चलाया गया है, कौन है ये, पटनायक जी, कहां के, उड़ीसा के, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नवीन पटनायक। विदेश मंत्री एस जयशंकर, इनको राज्यसभा के लिए नामित किया गया है, कहां से, गुजरात से। क्वेश्चन पूछा यही है, गुजरात में कितने राज्यसभा वर्तमान में सीट है, ये तो आपको याद करवाएं, 11 कहां पर है राज्यसभा सीट, तो एक गुजरात में, एक मध्य प्रदेश में, एक आंध्र प्रदेश में। एक बार करेंट अफेयर पूरा कवर करवाते 2 से 3 दिन में, उसके बाद ना डेली जब करेंट अफेयर स्टार्ट हो जाएगा तब आपको फिर से हर राज्य के बारे में स्टैटिक जीके वगैरह डेली कराऊंगा। ठीक है, बस आपको कवर करना है फटाफट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने कंप्यूटर के लिए ओपन क्लीन नाम से एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है। ये ओपन क्लीन, ये ऑपरेटिंग सिस्टम कौन बनाया है, कौन सा देश, चाइना, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, भारत और किस देश के बीच में सैलवेक्स अभ्यास का 7वां सेशन आयोजित किया गया है, तो भारत और अमेरिका के बीच में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, यहां पर भारत साक्षरता बोर्ड ने अपनी परिसर में एक साक्षरता संग्रहालय स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है, जो किस शहर में साक्षरता हाउस के नाम से लोकप्रिय है, कहां पर, तो एकदम ये सब क्वेश्चन भूलना नहीं बाबू, लखनऊ में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, भारतीय आम महोत्सव जिसका नाम दिया गया आम रस, इसका उद्घाटन यूपी के किस राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने किस देश में किया है। एक आयोजन चलाया गया है आम को लेकर, आम को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, इसका नाम दिया गया है उस आयोजन का आम रस। इसका जो उद्घाटन किया है ना उत्तर प्रदेश के एक मंत्री के द्वारा, जिनका नाम है दिनेश प्रताप सिंह के द्वारा। कहां पर, किस देश में, रसिया में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, वैश्विक रक्षा संबंधी जानकारी पर नजर रखने वाली डेटा वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर के अनुसार दुनिया में सबसे कमजोर सैन्य बल किस देश के पास, सबसे कमजोर सैन्य बल किस देश का है, भूटान का। सबसे पावरफुल शक्तिशाली कौन है, अमेरिका। भारत का स्थान कितने पर आता है, 4 नंबर पर, ठीक याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, गोल्डमैन सैक्स रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक, किस साल तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी अमेरिका के बाद, तो इनका अनुमान लगाया गया है 2075 तक। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, अच्छा, एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज का नया एमडी और सीईओ किसे बनाया गया, अभिजीत चक्रवर्ती को, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, यहां पर कुवैत के शेख तलाल फहद अल अहमद अल सब्बा को निम्नलिखित में से किस संगठन का नया अध्यक्ष चुना गया है, याद रखिएगा ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का। ठीक है, अच्छा, कितने आप लोग भी देखो, क्लास तो ऑफलाइन चल रहा है, आप लोग कितने क्वेश्चन के आंसर दे पा रहे हैं। जितना भी क्वेश्चन चल रहा है बाबू ना, ये 2 महीना में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बस अपने आप को याद रखना। 2 दिन में मोटा मोटी पूरा रिवीजन करवा दे रहे हैं, 2-2.5 महीने का। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, मिस यूनिवर्स नीदरलैंड जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन बनी, ट्रांसजेंडर है ना महिला ना पुरुष, उनका नाम क्या है आपका, रिकी कॉले। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, लोकमान्य तिलक पुरस्कार 23 से सम्मानित होने वाले व्यक्ति हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, युवा विश्व चैंपियनशिप की रिकर्व श्रेणी में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष तीरंदाज कौन बन चुके हैं, नाम याद रखिएगा आप सभी, पार्थ सोलंकी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ
एशियाई अंडर 20 पुरुष एथलीट्स का सम्मान या ये टैग किस खिलाड़ी को दिया गया? ये पुरस्कार, ये टैग दिया गया सेल्वा प्रभु थिरुमरन को। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? राष्ट्रमंडल वेट लिफ्टिंग में भारोत्तोलन चैंपियनशिप के 40 ग्राम किलोग्राम कैटेगरी में स्वर्ण पदक किसने जीता है? आपका अस्मिता दे के द्वारा। अस्मिता से लिखा है, इनका नाम अस्मिता दे है, बंगाली है, ठीक है, याद रखिएगा, अस्मिता दे। डाउट इस क्वेश्चन में, जोशना सवर क्वेश्चन में नहीं, अस्मिता दे नहीं, जोशना सवर, ऑप्शन नंबर ए। हाँ, अगला क्वेश्चन हमारे सामने। अच्छा, डीजीसीए ने किस राज्य में पहला उड़ान परीक्षण संगठन को मान्यता दी है? तमिलनाडु में। याद रखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो आपको याद रखना है बाबू, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर, जीएसटी काउंसिल के द्वारा निर्णय लिया गया जितने भी ऑनलाइन गेम होता है ना, उस पर जीएसटी कितना लगेगा? तो जीएसटी लगेगा 28%। ये क्वेश्चन एग्जाम में एकदम गारंटी बनेगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? किस राज्य सरकार ने अंत्योदय श्रम सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना शुरू किया है? जितने भी वहां के मजदूर है ना, उनके लिए एक सुरक्षा दुर्घटना बीमा लॉन्च किया गया है गुजरात के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर? भारत और किस देश ने अंतरराष्ट्रीय मेल सिस्टम के माध्यम से दवाओं के अवैध शिपमेंट को रोकने के लिए संयुक्त रूप से ऑपरेशन बॉर्डर स्क्वाड चलाया है? अमेरिका, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर? हाँ, ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा आप सभी। तेंजिंग यांगिक किस राज्य की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर है? अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, मकाऊ, इसका आंसर अस्मिता दे होगा। हाँ, मकाऊ चीन में जूनियर एशियाई कप जूडो चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला का नाम अस्मिता दे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, अगला क्वेश्चन है, हाँ, 43 दिवसीय वार्षिक मचेल माता यात्रा किस राज्य या किस प्रदेश चालू? मां दुर्गा के लिए ना एक यात्रा निकाला जाता है, यात्रा निकालते हैं वहां के लोग, तो 43 दिनों का होता है। इसको नाम देते हैं मचेल माता यात्रा। ये चालू किया गया जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के अनुसार किस राज्य में 2021 में अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों के खिलाफ अपराध दर सबसे अधिक है? मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर? किस राज्य सरकार ने ना मिशन शक्ति स्कूटर योजना के तहत वहां के लाभार्थियों को स्कूटर खरीदने के लिए 1 लाख रुपए तक का बैंक ऋण देगी? 1 लाख तक का सब्सिडी नहीं, ऋण देगी, ठीक है, स्कूटी वगैरह खरीदने के लिए। कौन? उड़ीसा, ऑप्शन नंबर हमारा सी, ठीक है। तो ये था आपका 11 से 15 जुलाई का करंट अफेयर। आज और कल में ना, आज और कल में आपका करंट अफेयर पूरा कवर करवा देंगे, जितना दिन का भी पेंडिंग बचा है। पीडीएफ पूरा फ्री डाल रहे हैं टेलीग्राम के ऊपर, जाकर आप सभी वहां से डाउनलोड करते रहिएगा, ठीक है। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, सभी को गुड मॉर्निंग।